उत्तर प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ खंड के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी सीएम के निर्देशों को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं, जिसके चलते ग्राउंड जीरो पर स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। राप्ती नदी के किनारे बने इस तटबंध को चूहों ने खोदकर जगह जगह अपना घर बना लिया है, जिससे ये तटबंध अब रेड होल बन चुका है। बता दें कि चूहों ने 1998 में मलौनी बांध को तोड़ डाला था और बाढ़ के पानी में सारा इलाका डूब गया था, लेकिन जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। मॉनसून सिर पर है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि हर 50 कदम पर गड्ढे और चूहों के बिल ने इस बंधे को खोखला कर दिया है। ये स्थिति तब है जब इस बंधे में लहसड़ी से लेकर अजवनिया तक हर साल रिसाव होता है। बावजूद इसके बंधे की मरम्मत को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। अब ऐसे में अगर राप्ती नदी उफनाई तो आसपास के 25 गांवों और शहर के लोगों की सांसें अटकी रहेंगी। राप्ती नदी के बाएं तट पर 30 किलोमीटर लंबाई में मलौनी बंधा बना है। ये महीवा चुंगी से शुरू होकर कई बाजार तक बाढ़ की पानी से सुरक्षा करता है। हर साल मॉनसून सीजन में बाढ़ का पानी बंधे तक पहुंच जाता है। इस दौरान लोगों की रातें नदी की लहरें देखते देखते कटती हैं। बंधे पर लहसड़ी गांव के पास बोल्डर पिंचिंग का काम चल रहा है, लेकिन गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हर 50 कदम की दूरी पर छोटे बड़े गड्ढे बने नजर आएंगे। गांव वालों का कहना है कि यह गड्ढा पिछले साल का ही रेनकट है, जिन्हें भरा ही नहीं गया। बंधे पर करीब 70 बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बंधे के दोनों तरफ रेनकट और झाड़ियों के बीच छिपे रेड होल दिखाई दिए। बता दें कि इस तटबंध के किनारे सैंतुली, बेंदुली, लहसड़ी, हुडिया, विशुनपुरा, लालपुर टीकर, भसवा, नदुआ, 20 बिगहा, चिरैवा, हथिया परास, नौवा डुमरी, कजाकपुर कॉलोनी, सेंदुली, बेंदुली, गायघाट, बरबसपुर बसे हुए हैं। अगर बाढ़ के पानी से बंधे को नुकसान हुआ तो ये सारे के सारे गांव डूब जाएंगे। ये बताइए, यहाँ पर बाढ़ की क्या स्थिति, बंधों की क्या स्थिति है और आगे आने वाले दिनों में अगर बाढ़ आती है तो क्या होगा? अभी देखिए, स्थिति की बात किया जाए तो फिर पिछली बार भी बाढ़ आई थी। कंटिन्यू बाढ़ तो हर वर्ष आती ही आती है, थोड़ा है या ज़्यादा है। 2017 को ले लिया जाए तो फिर काफ़ी ज़बरदस्त बाढ़ थी, लेकिन इस बार ये हुआ है कि जैसे चूहे जो होते हैं, चूहों से वो खुदान कर देते हैं, उसको लेके काफ़ी जो बंधे हैं रिपेयर नहीं हुए हैं अच्छी तरीके से। अब देखबे किए हैं कि बहुत सारी जगह होल पड़े हुए हैं। बारिश जो पहले बारिश हुए थे उसमें बोल्डर सहित भी बह चुके हैं, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब मौसम जिस हिसाब से देर से अभी आने का है, अगर उसी हिसाब से आ गया तो फिर इसी में सारे बंधे का जो कटान है ज़बरदस्त हो जाएगी। उस टाइम फिर बाढ़ अगर संजोग से आ गई तो ही तबाही मचाएगी। बाद में उसमें तो अधिकारी और लोग सेफ हो जाते हैं, पीसी जाती है इसमें जनता। बंधा कटने पे कईयों गांव, सैकड़ों गांव, 10 गांव ऐसे जो जहां पे एरिया है उसके हिसाब से डूबते हैं और व्यवस्था के नाम पे जीरो हो जाता है। ये जो बंधों पे रेड होल हुए हैं और अगर ये नहीं भरे जाते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या प्रभाव? बंधा टूट सकता है, पानी से बंधा टूट सकता है। तो उससे मतलब क्या नुकसान, कितने गाँव को नुकसान होगा? अरे काफ़ी गाँव हैं ना, 26 गाँव हैं, फिर मान लीजिए नुकसान हो सकता है। बाढ़ से हर साल आप लोग कितना मतलब झेलते हैं? 2 से 3 महीना झेलते हैं हम लोग। और नहीं मरम्मत करने पर दिक्कत होगी? दिक्कत होगी, हाँ, टूट सकता है बांध। तमाम गड्ढे हो गए हैं बांध के किनारे। अरे हो सकता कहीं बांध फूट जाए तो गांव के जो है सब परेशानी होगा ना। अब यहाँ कहीं बंधा फूट जाए सब घर द्वार सब ढह जाएंगे। हाँ, इसके पहले भी कभी बाढ़ आई है इधर? जब बंधा नहीं था तब तो तमाम बाढ़ आती है हमेशा। 98 में बड़ी बाढ़ आई थी, उस बाद बंधा बन गया। अब बंधे में कई जगह छेद है, होल है। तो अगर ये समय से नहीं बनेगा तो क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा और होल हो जाएगा ज़्यादा। हो सकता फूट जाए बंधा। हाँ, फूट जाए तो ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। मैं इस समय गोरखपुर ज़िले के उत्तर कोलिया में हूं, मतलब गोरखपुर शहर से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर सटा हुआ ये क्षेत्र है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है कछार का क्षेत्र। और यहाँ पर जब बरसात में नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जाता है तो
निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और बाढ़ विभीषिका तांडव करने लगती है। अब ताज़ी स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। स्थिति ये है कि इन बंधों का निर्माण तो 1998 के बाद हो गया था, लेकिन जो बंधों का रख रखाव है, रिपेयरिंग का काम है, वो जो है वो गंडक विभाग और बाढ़ से जुड़ा हुआ जो विभाग है वो नहीं कर पा रहा है। ताज़ा मामला यहाँ पर ये आया है कि जो बंधे हैं वहाँ पर रैट होल हैं और रैट होल तमाम बड़े स्तर के हैं, सिर्फ मिट्टी गिरा के छोड़ दिया गया है और स्थिति ये है कि अगर बारिश कस के हो जाए तो वो मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी और रैट होल वैसे ही रह जाएंगे। और ऐसी स्थिति में अगर पानी का बहाव यानी पानी अगर तेज़ फ्लो में आती है तो निश्चित रूप से ये बंधा टूट जाएगा और जो 20 से 25 गाँव हैं वो मुख्य धारा से कट जाएंगे। हालांकि अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है कि वो ग्राउंड जीरो पर आएँ और इन सब चीज़ों को देखें, समझें और जो ग्रामीण हैं उनको बचाएं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब सीएम आते हैं दौरे पर और उन्होंने खुद 2-2, 3-3 बार बाढ़ और नियंत्रण विभाग से गंडक विभाग के साथ बैठकर मीटिंग की है और स्पेशल ये निर्देश दिया है कि कोई भी क्षेत्र बाढ़ से जो है पीड़ित ना हो। ऐसी स्थिति में अब देखना ये है कि मानसून आने वाला है। हालांकि गोरखपुर में मानसून आने में देरी हुई है, नेपाल पानी छोड़ने वाला है और जब ये दोनों विकराल स्थितियाँ एक साथ पैदा होंगी तो ये जो रैट होल बने हुए हैं इनसे ये बंधा बचेगा या फिर गांव डूब जाएंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, गोरखपुर।